सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 7 विषय हमारा हिंदी प्रथम, पाठ नंबर 4 हृदय परिवर्तन। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना पाठ हृदय परिवर्तन। प्रस्तुत कहानी में लेखक जो है भीष्म साहनी, उन्होंने अपने बचपन की जो सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला बोधराज है, जो कि कठोर हृदय वाला था, के बारे में बताया है। किंतु एक दिन एक घटना के बाद उसके हृदय में जो परिवर्तन आया, उसका लेखक के द्वारा सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन किया गया है। पाठ में जीवों के प्रति दया के भाव को जागृत होते दिखाया गया है। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे साथ तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बोधराज से सभी जो लेखक बता रहे हैं कि वो सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। जालिम होता है बच्चों बेरहम। गली की नाली पर जब ततैया आकर बैठता तो नंगे हाथ से ततैया पकड़कर उसका डंक निकाल देता और फिर ततैये की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने का प्रयास यानी कोशिश करता था। कौन? बोधराज। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच बीच मसल डालता या तितली में पिन चुभोकर उसे अपनी कॉपी में टांक लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती। गुलेल होती है जो एक लकड़ी की वाई आकार की बनी हुई होती है, जिससे उसकी रबड़ में एक कंकर को फंसाकर दूर फेंका जाता है। उसको सारे वक्त तो उसके हाथ में गुलेल रहती थी और उसका निशाना अचूक था, यानी चूकता नहीं था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने यानी बिखरने लगते। वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लेता था। कौन? बोधराज। इतना निर्दयी था। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। ऐसा खेल कोई नहीं सूझता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था जिससे किसी को कष्ट, जब तक वो किसी को कष्ट ना पहुंचा दे तब तक उसे कोई खेल अच्छा नहीं लगता था। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज अपनी जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता। कभी मेना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता था। कभी कभी वे हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं। सभी ने कहा नहीं। तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर है, बालिश यानी एक बिलान का भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। सुनकर हम सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वह गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो उसी रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजे से दीवार को मजबूती से पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांदते यानी कूदते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज अक्सर हमें सुनाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे का जो चैप्टर है वो आप अपने आप पढ़ेंगे, बिकॉज़ मैं आपको इसका पाठ का सारांश बता चुकी हूँ, सार तत्व। तो आगे का पाठ की आप रीडिंग लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।